तजियाकार दिफाई तजियाकार मोहम्मद अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर, आपने ब्रेकिंग न्यूज देखी है, इसके इम्प्लीकेशन और दूर रस असरात मुरत्तब होंगे, ना सिर्फ डायरेक्टली ओनली फॉर ईरान राइट नाउ, मगर पूरे खित्ते में हर मुल्क के लिए। जी बिल्कुल ऐसे ही है महर, बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि पहले मैं बता दूं कि जो अहदाफ का ईरान ने चुनाव किया है उसकी क्या अहमियत है। कि कतर जो है वो अमेरिका का सबसे बड़ा वहाँ पे जो बेस है, अल उदैद एयर बेस, वहाँ पे तकरीबन 10,000 से जायद अमेरिकी स्टेशन है। यहाँ पे सेंट्रल कमांड, जिसको सेंटकॉम कहा जाता है, उसका फॉरवर्ड हेडक्वार्टर मौजूद है। यूएस एयरफोर्स का भी पूरे के लिए सबसे बड़ा एयरबेस है। और वहाँ पे दुनिया के जदीद तरीन जो 5th जनरेशन F-22 फाइटर्स हैं वो भी डिप्लॉयड हैं। अच्छा, लेकिन ये तो उसकी टारगेट के चुनाव की हद तक बात है, लेकिन दो पहलू उसके मजीद बहुत दिलचस्प हैं। और वो ये है महर कि अब से चंद घंटों पहले बीबीसी और आलमी मीडिया ने भी ये रिपोर्ट किया था कि कतर को इस खतरे का, इस हमले का अंदेशा था, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी फजाई हुदूद बंद कर दी थी। और रॉयटर्स और एपी ने भी इस बात को रिपोर्ट किया था अब से थोड़ी देर पहले कि ईरान इस मिसाइल की हमले की तैयारी कर रहा था। अच्छा, इससे साबित ये होता है कि ये जो मिसाइल हमला है ये मोस्ट प्रोबेबली लिक्विड फ्यूल्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च किए गए हैं, जो कि सैटेलाइट से उनका प्रिपरेशन जो होती है वो पिकअप हो जाती है। क्योंकि लिक्विड फ्यूल जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है वो रेडी टू लॉन्च नहीं होता। जब आपने उसको लॉन्च करना होता है उससे चंद मिनट पहले आप उसमें ईंधन भरते हैं। तो वो जब आप उसको ईंधन भर रहे होते हैं, ये सारी एक्टिविटी जो खला में जासूसी सैयारे हैं वो पिकअप कर लेते हैं। और अच्छा, फिर उसके बाद जब उनको लॉन्च किया गया तो बरतानिया और अमेरिका ने अपने तमाम सफारती अमले को कहा कि आप फौरी तौर पे अपने शेल्टर्स में चले जाएं। इसका मतलब है कि वो भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यही जो अल उदैद एयरबेस है, यही जो है उनके हमले का टारगेट हो सकता है।